हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र थम्बारिया और आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं क्योंकि आने वाले प्रैक्टिकल हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही करेंगे। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर सिस्को द्वारा बनाया गया एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो जो भी हम काम रियल में करेंगे नेटवर्किंग में, राउटर कॉन्फ़िगर करना और भी काम है, तो वो सारे हम वर्चुअल तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, हम सारे टूल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि हमें ज़रूरी होगा आगे के प्रैक्टिकल में। तो देखिए, ये सबसे पहले आप देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइस है। तो जैसे आप नेटवर्किंग डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो सारी नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये राउटर्स हैं, ये स्विच हैं, स्विच पे क्लिक करेंगे तो स्विच आ जाएंगे और ये आपके हब्स हो गए और ये आपके वायरलेस डिवाइसेस हो गई और आपका ये सिक्योरिटी डिवाइसेस हो गई और ये आपका वैन एम्यूलेशंस हो गया। तो यहाँ से आप जो भी लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से ये एंड डिवाइस में है फ्रेंड्स। एंड डिवाइस में आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स ये सब आ जाते हैं और ये आपके कंपोनेंट्स हैं। तो ये है ना कंपोनेंट, और ये होता है कनेक्शन। तो कनेक्शन में आप जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो कई अलग अलग वायरस से वो कनेक्ट होती है। तो वो सारे कनेक्शन के टाइप्स हैं यहाँ पर। इसी तरह से मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होकर दिखाई देंगी आपको। और मल्टी यूज़र कनेक्शन में ये आपका मल्टी यूज़र आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिवाइस का हम यूज़ करेंगे। और चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्विच। तो हम स्विच लेना चाहते हैं तो हम स्विच पे क्लिक करेंगे और 2960 वाला स्विच हमने एक ले लिया। इसके बाद अगर हम 2 PC लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे PC पे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही हम एंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे PC लैपटॉप आ जाएंगे। PC पे क्लिक करके आप PC को यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, PC लेने के बाद फ्रेंड्स इसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो ये डिफरेंट डिवाइस हैं तो कनेक्शन में जाएंगे और डिफरेंट डिवाइस जो होती है, अगर आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन से ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, बट हम अगर ऑटोमेटिकली कनेक्शन से कनेक्ट नहीं करना चाहते और इसको हटाना चाहते हैं तो देखो, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देना है। तो ये डिफरेंट डिवाइस है तो इसमें स्ट्रेट थ्रो केबल लगेगी। तो हमने स्ट्रेट थ्रो केबल पे क्लिक किया। किससे कनेक्ट करना है? इथरनेट 0 से स्विच 1 पर। इसी तरह से अगेन हमने केबल ली और इथरनेट 0 से स्विच 2 पर। तो इस तरह से हम डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब अगर हम जो देखना चाहते हैं, ये तो हमने कर लिया, तो इसके बाद हम क्या देना चाहते हैं, ये देखिए जो आपके ऊपर ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे टूल्स हैं। तो ये मेन्यू बार है और मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। तो जो और एप्लीकेशन में आप करते हैं यूज़, वही सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी आपको मिलेगा। फाइल सेव करना, सेव एज करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नया पेज लेना है तो आप यहाँ से न्यू पेज ले सकते हैं। ओपन करना है तो बनी बनाई फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो वैसे ही है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस जो हमने ये सामने बनाया हुआ है डायग्राम, ये लैन बनाया हुआ है, तो इस टोपोलॉजी को हम थोड़ा साइड में करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है सिलेक्ट पर। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको उतनी इमेजेस को सिलेक्ट करना है और इसे ड्रैग करके जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं और वहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बड़ा करके देखना है तो फ्रेंड्स ये जूम है और ये जूम आउट है। तो इस तरह से, और पहले जैसे हम इसको जूम कर देते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए। ठीक है, तो इमेज चाहिए तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर जाएंगे, ये आपको यहाँ पे दिखेगा सेट बैकग्राउंड इमेज। सेट बैकग्राउंड इमेज में जाने के बाद ब्राउज में जाएंगे और जहाँ पे भी आपकी इमेज है जो आप स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, क्योंकि तो वाइट है, तो इसके लिए डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ इमेज हैं। तो हमने एक इमेज ले लेते हैं। सपोज हमें स्विच की इमेज चाहिए, तो स्विच पे क्लिक करके और मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में हमारी ये इमेज आ गई है। इसे स्मॉल करके भी देखेंगे तो ये देखिए हमारी इमेज आ गई है। अब इस इमेज को अगर हमें हटाना है तो अगेन आपको क्लिक करना होगा सेट बैकग्राउंड इमेज में ही और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा रीसेट। तो जैसे ही रीसेट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो इमेज हट जाएगी। फ्रेंड, इसी तरह से सपोज हमारे पास जो है ये लैन है जो हमने ये बनाया हुआ है, तो अब इसको हमें दिखाना है कि ये कुछ मान लेते हैं ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। तो इसको कलर के थ्रू दिखाना है। तो ये ऊपर जो आपको दिख रही है शेप्स, तो ड्रॉ रेक्टेंगल है, ये ड्रॉ एलिप्स है, और तो हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। अगर आपको राउंड में चाहिए तो राउंड पे क्लिक कर देंगे और जो लाइनिंग चाहिए, लाइनिंग का कलर कैसा होना चाहिए तो आप यहाँ से कर लेंगे। तो लाइनिंग का कलर हम चाहते हैं रेड और ओके कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे लाइनिंग का कलर ओके आ गया। बट आप इसको भी फिल करना चाहते हैं, जो हमने राउंड लिया है, सर्किल लिया है, इसके अंदर भी हम कलर चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, फिल कलर में क्लिक करना है और यहाँ से चूज़ करना है कि बैकग्राउंड में कलर क्या चाहिए और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब इस बार हम जो सिलेक्ट करेंगे, देखिए बैकग्राउंड में भी कलर आ रहा है।
ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। और इसको अगर हटाना है तो मैंने आपको बताया था, आपको क्लिक करना है डिलीट पे, और जो भी डिलीट करना चाहते हैं क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आईपी देना चाहते हैं। सपोज़ हम कंप्यूटर को आईपी देना चाहते हैं, तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आईपी दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया 192.168.10.1 और नीचे सबनेट मार्क्स अपने आप आ जाएगा, क्लोज कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीसी को भी आईपी देना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 192.168.10.2 और देखिए सबनेट मार्क्स आ जाएगा अपने आप, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम दोनों पीसी को हम आईपी दे चुके हैं और अब हम कनेक्शन को चेक करना चाहते हैं। तो एक ये जो आपको दिख रहा है पीडीयू, तो इस पीडीयू के थ्रू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमने पीडीयू पे क्लिक करना है और वन पीसी से दूसरे पीसी पे ले जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली लिखा हुआ है, सोर्स PC 0, डेस्टिनेशन PC 1। सोर्स कौन सा है? PC 0। और इसमें देखिए हम जो कनेक्शन चेक करने के लिए जो प्रोटोकॉल लगता है वो ICMP लगता है। तो यहाँ पे ICMP लिखा हुआ आ गया, कलर आ गया, टाइमिंग आ गया, कितना टाइम लगा है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, 2 बार क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं पीडीयू को। अब हम सिमुलेशन में देखना चाहते हैं, तो अगर आप PC 0 से PC 1 पे क्लिक करेंगे, सिमुलेशन पे क्लिक करके आप यहाँ स्टार्ट करेंगे तो वो इस तरह से सिमुलेशन के थ्रू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अभी क्या है, PC 0 से निकल चुका है, स्विच 0 पे आया और स्विच 0 से निकल चुका है अभी, और ये PC 0 से PC 1 से भी निकल चुका है, वापस रिटर्न हो रहा है। और ये स्विच 0 पे आ चुका है, स्विच 0 से निकल के अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव हो गया, यानी हमारा कनेक्शन कनेक्टेड है, प्रॉपर ओके है। तो इस तरह से हम सिमुलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर का हम यूज़ कैसे करेंगे आगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।